नमस्कार दोस्तों, क्या आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? अगर नहीं भी पढ़ी है, आप इसकी कहानी जरूर जानते होंगे। श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हैं 14 साल के एक जंगल में। इस जंगल में सीता का अपहरण कर लिया जाता है राक्षस रावण के द्वारा, जिसके रिस्पॉन्स में राम अपने पीस मैसेंजर्स अंगद और हनुमान को भेजते हैं सीता की मांग करने के लिए। जब रावण नहीं मानता तो यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसमें अच्छाई की जीत होती है और रावण हार जाता है। हर साल हम इसी चीज का जश्न मनाते हैं, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। धर्म ने अधर्म को हरा दिया। कहानी सुनने में काफी सिंपल लगती है ना ये, लेकिन शायद ये कहानी इतनी सिंपल है नहीं। स्पेशली अगर आप आजकल के व्हाट्सएप मैसेजेस देखेंगे और सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे जो इस हीरो राम वर्सेस विलन रावण के नैरेटिव के अगेंस्ट जाते हैं। इनफैक्ट क्या आप जानते हैं, कई ऐसे मंदिर भी हैं देश में जहाँ पर रावण की पूजा करी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश के रावण ग्राम गांव में ये मंदिर, या फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में दशानन रावण टेम्पल, या फिर ग्रेटर नोएडा में ये मंदिर। सिमिलरली राजस्थान के जोधपुर में और आंध्र प्रदेश में भी आपको रावण के मंदिर मिल जाएंगे जहाँ पर लोग नारे लगाते हैं जय लंकेश और जय रावण बाबा के। यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज के साथ कई ऐसी पोएम सुनने को मिलती है जहाँ पर कहा जाता है, हाँ मैं घमंडी, मैं पापी, हाँ मैं ताकत का प्रतीक हूँ, मैं वही दशानन सिद्धि हूँ और थोड़ा सा ढीठ हूँ। तो सुन लो सारी दुनिया वालों के, तुम राम बन जाओ, मैं रावण ही थी। और अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आजकल रिसेंटली ये देखने को मिला है, चाहे कोई लेफ्ट विंग लोग हो चाहे राइट विंग लोग हो, जिनमें रावण के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा आ गया है। लोग जस्टिफिकेशंस देते हैं कि रावण ने जो किया वो क्यों किया, रावण इतना बुरा भी नहीं था। कई लोग इस तरीके से सिंपैथी दिखाते हैं रावण और कुंभकर्ण को लेकर, लेकिन रावण के तीसरे भाई विभीषण, उनका केस इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्हें हर तरफ से हेट मिलता है, उन्हें गद्दार बताया जाता है, एक एंटी नेशनल। ऐसे प्रोवर्ब्स आपने सुने होंगे विभीषण के बारे में, घर का भेदी लंका धाय। एक विभीषण गाना भी है सिंगर गुलजार चन्नीवाला के द्वारा, जिसपे 6.1 मिलियन व्यूज आ रखे हैं। जिसमें मेन लाइन थी, बैरियों की नहीं थी औकात लाडले, विभीषण जैसे दोस्तों ने मेरी लंका जला दी। ये कैसे लेसन्स हैं जो लोग रामायण से कंक्लूड करते हैं? क्या विभीषण सही में इतना हेट डिजर्व करता है? और क्या रावण सही में इतनी सिंपैथी डिजर्व करता है? आज का ये वीडियो थोड़ा अलग स्टाइल का है दोस्तों। तो पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट की एनालिसिस के मैं खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो रामायण हो, कुरान हो या बाइबल हो। इनफैक्ट मेरा मानना है कि अगर हम इन टेक्स्ट को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे तो इससे लोगों को नए पर्सपेक्टिव समझ में आएंगे, लोग नए लेसन सीख सकते हैं, और ये जो कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं उसे काउंटर किया जा सकता है। इवन डॉक्टर अंबेडकर ने भी कुछ बड़े फेमस पैम्फलेट्स लिखे थे, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म या फिर द रिडल ऑफ राम एंड कृष्ण। इस तरह की डिस्कशन और डिबेट इंडियन कल्चर का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा रही हैं कई सदियों से, और बहुत सी आइडियोलॉजिकल डिबेट्स भी देखी गई हैं इन चीजों पे। तो आइए विभीषण की बात करने से पहले रावण की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो रावण के फेवर में उठाया जाता है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, पता है कि रावण ने सीता का अपहरण करा, पर उसकी पॉजिटिव साइड भी देखो। पता है कितना बड़ा विद्वान था, सारे वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ रखा था, इतनी कमाल की वीणा बजाता था, शिव भक्त था, ब्राह्मण था, जलाने लग गए पुतला ऐसे ही। पॉजिटिव देखा करो कुछ। रावण एक बड़ा शिव भक्त था, ब्राह्मण था, इंटेलिजेंट था। तो मैं कहूंगा दोस्तों, इन पेंटिंग्स को देखिए, है नहीं कितनी सुंदर पेंटिंग्स। क्या आप जानते हैं इन सुंदर पेंटिंग्स को किसने बनाया है? इन्हें बनाया है एडोल्फ हिटलर ने। क्या आप जानते हैं वो एक बड़ा स्किल्ड पेंटर था। अब क्या इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वो एक स्किल्ड पेंटर था आप उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे? या फिर इसे ले लीजिए, अहमद ओमर सईद शेख, ये एक ब्रिटिश पाकिस्तानी टेररिस्ट है। 1994 में इसने 3 ब्रिटिश और 1 अमेरिकन टूरिस्ट को किडनैप किया था इंडिया में। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक करी गई थी तो इंडियन सरकार ने 3 टेररिस्ट को रिलीज किया था, उनमें से एक ये था। बाद में ये एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की किडनैपिंग में इन्वॉल्व था और 9/11 में भी इसका हाथ बताया जाता है। क्या आप जानते हो इतना इंटेलिजेंट था कि इसे प्रेस्टिजियस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल गया था। उस यूनिवर्सिटी में अपने दिनों में ये चेस चैंपियन था, साथ ही साथ इसे 5 भाषाएं भी बोलनी आती थी। तो क्या इस इंटेलिजेंस की वजह से ये कम बुरा इंसान बन जाता है? ऑब्वियसली नहीं। सेम थिंग रावण के लिए भी एप्लीकेबल है। रावण चाहे कितना भी पावरफुल था, कितना भी टैलेंटेड था, कितने भी उसे वेद पुराण आते हैं, जो उसने सीता का अपहरण करके क्राइम किया था वो कम बुरा नहीं होता। इसके अलावा रावण रिस्पॉन्सिबल था मारीच की मौत के पीछे भी। उसने मारीच से कहा था कि या तो मेरी मदद कर ले सीता को किडनैप करने में,
या फिर मैं तुझे मार डालूंगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मारीच ने सोचा कि मैं श्री राम के हाथों ही मरता हूँ। इसके अलावा अपहरण के दौरान सीता को बचाने जटायु आया, उसे भी रावण के द्वारा मर्सीलेसली मार दिया गया। लेकिन रावण एक शिव भक्त था। क्या शिव भक्त होने का मतलब ये हो गया कि जो मर्डर का क्राइम है वो उसके लिए साफ हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण आदमी जो होते हैं उनके अच्छे संस्कार होते हैं। लेकिन ये किस तरीके के संस्कार हुए औरत को इस तरीके से डिसऑनर करना? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आज के दिन भी लोगों की आइडेंटिटी को देखकर उसे अच्छा या बुरा कहते हैं, ना कि उसके कर्मों को देखकर? हाँ भाई, ये इंसान मेरी कास्ट से है, ये मेरे धर्म को मानता है, मैं जिसकी पूजा करता हूँ ये भी उसकी पूजा करता है, और तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि ये अच्छा इंसान होगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता इसने किसी का मर्डर किया हो या कोई गलत काम किया हो, मैं बस आइडेंटिटी देखता हूँ। सोचने वाली बात है यहाँ पर ये। रावण के द्वारा की गई कई और एट्रोसिटीज के बारे में बताया गया है उत्तरकांड में, जो कि रामायण के बाद एक एपिलोग था। जैसा आप जानते होंगे कि आमतौर पर रामायण की कहानी खत्म हो जाती है जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटते हैं। लेकिन